प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं पूरे भारतवर्ष में। यदि मंडल की बात करें तो 18 मंडल हैं और अभी वर्तमान में 75 जिले हैं। 76वां जिला अभी घोषित किया गया है, तो अब टोटल 76 जिले होने जा रहे हैं। अच्छा, आपने इससे पहले मेरे सेशन देखे होंगे तो मैं हमेशा एक विशेष जिले की बात करता हूं जो कि महाकुंभ के टाइम पे आप सभी को दिखेगा। वो है प्रयागराज में जो आपका ये महाकुंभ मेला क्षेत्र वाला होता है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये एक स्थायी जिला है। महाकुंभ मेला क्षेत्र का जो जिला है वो जब महाकुंभ लगता है उस समय एक अस्थायी जिले के तौर पे वो बनता है। जब तक महाकुंभ रहेगा उस समय तक वो आपका पूरा का पूरा जिला बनता है। प्रयागराज में जो पूरा संगम वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में उसको डेवलप करते हैं, है ना। लेकिन वो अस्थायी जिला है। जैसे ही महाकुंभ समाप्त होता है उस जिले का स्वरूप भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो पूरा फ्लड जोन एरिया होता है, नदियों का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है, तो प्रयागराज क्षेत्र में है। अभी हाल ही में हमारे जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा राज्य का 76वें जिले के गठन की घोषणा की गई है और इस जिले का नाम रखा जा रहा है हमारे जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके सम्मान में है। राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं कल्याण सिंह जी। तो कल्याण सिंह नगर बनाया जा रहा है, एक नया जिला बनाया जा रहा है। ठीक है, कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री तो थे ही, वरिष्ठ भाजपा नेता भी थे। उनकी स्मृति में, उनके योगदान में, उनके सम्मान में ये आपका उत्तर प्रदेश का एक नया जिला बन रहा है। तो ये जो नया जिला बन रहा है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और बुलंदशहर, इन दोनों के कुछ हिस्सों को काट करके गठित किया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से प्रशासनिक पुनर्गठन हो रहा है और प्रशासनिक पुनर्गठन को भावात्मक और ऐतिहासिक महत्व के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम से जिला बनेगा। मैं एक बार मैप में चाहता हूं कि आप पूरी चीजों को देखें। तो नया जिला बन रहा है, कल्याण सिंह नगर नाम होगा इसका। नया जिला, नई पहचान। जब आप मेरे साथ राज्य विशेष पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पेशल पढ़ेंगे, मैंने पेपर 5 पेपर 6 के दृष्टिकोण से डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो उसमें मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिचय, यहीं से मैं शुरुआत ही करता हूं क्लास की। तो अब जो राजनीतिक परिचय वाली क्लास है उसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, अद्यतन कर लीजिएगा। ये वाला सेशन से उत्तर प्रदेश के अब 76वें जिले के तौर पे कल्याण सिंह नगर आपका आ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सार्वजनिक संबोधन जो किया गया उसी में इस जिले की घोषणा की गई और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नेता, उनकी याद पे पूरा का पूरा बनाया जा रहा है। क्योंकि कल्याण सिंह का जब भी नाम आता है तो हम प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक नेतृत्व, विकासवादी दृष्टिकोण के रूप में उनका नाम हम जानते हैं और उनका जो कार्यकाल रहा है आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक स्वरूप को बनाने में, आकार देने में निर्णायक रहा है। तो अब इसमें कौन कौन से जिलों का, कौन कौन सी तहसीलें सम्मिलित होंगी। 76वां जिला जो है, थोड़ा सा एक बार मानचित्र में आते हैं। देखिए, ये आप देखिए, यहां पर हम जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो ये बुलंदशहर है और ये अलीगढ़ है ना। उत्तर प्रदेश के सभी जिले आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। इसमें मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है। यदि आपको जिले याद नहीं है, मंडल याद नहीं है, तो एक बार मेरे सेशन को देख लीजिएगा। और मैंने मास्टर वीडियो भी बनाया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो आपको बस पढ़ना है, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं और बहुत डिटेल में चीजें पढ़ा रखी हैं। आप एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सारे जिले और मंडल बहुत आसानी से मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये देखिए, ये है आपका बुलंदशहर है और ये अलीगढ़ है ना। ये बुलंदशहर है, ये अलीगढ़ है। बुलंदशहर में ही नरौरा है। नरौरा क्या है? भारत का उत्तर प्रदेश में अवस्थित एक परमाणु संयंत्र केंद्र है आपका। ठीक है, तो अभी जो आधिकारिक जानकारी में प्राप्त हुई है, तो अलीगढ़ से एक अतरौली और दूसरा गंगीरी तहसील, दो तहसीलों को अलीगढ़ से अलग किया जाएगा। लिख सकते हैं आप लोग, एक तो अतरौली तहसील है और दूसरी गंगीरी तहसील है। ठीक है, बुलंदशहर से एक तहसील है जिसका नाम है डिबाई तहसील। तो बुलंदशहर से डिबाई तहसील और यहां से अतरौली और गंगीरी तहसील, इन तीन तहसीलों को एक साथ जोड़ करके एक नए जिले का रूप दिया जाएगा। ठीक है, अब ये आप देखें तो ये जितने भी क्षेत्र हैं ये कल्याण सिंह की जन्मभूमि के साथ साथ उनकी राजनीतिक यात्रा की गहराई से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये पुनर्गठन जो किया गया है, कल्याण सिंह जी का क्षेत्र रहा है पूरा पूरा, उनके जन्म स्थान से जुड़ा रहा है, उनके राजनीतिक कैरियर से जुड़ा रहा है और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 76 जिले क्यों है? अब 76वां जिला बन रहा है ना। जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है और उस जनसंख्या को एक सही प्रशासनिक स्वरूप देने के लिए ये जिलों का जो है विभाजन इतनी बड़ी संख्या में किया गया है।
राज्य के दृष्टिकोण से आप खुद देखिए तो सबसे बड़ा राज्य तो हमारा राजस्थान है। राजस्थान में भी 41 जिले हैं, है ना। तो राजस्थान, चूंकि वहां जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में जिले ज्यादा है, 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में। और आप महाराष्ट्र में देखेंगे जहां जनसंख्या ज्यादा वहां जिले ज्यादा है। आप बिहार में देख लीजिए 38 जिले हैं बिहार में। तो मतलब तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले इसलिए होगा क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा और प्रशासनिक दक्षता बढ़िया रहे, उस कारण से जो है ये पूरा कार्य किया जाता है। तो अब इसको ऐतिहासिक रूप, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ भावात्मक रूप दिया गया है। और लंबे समय से इस पे जो पूर्व सांसद थे जिनका नाम था राजवीर सिंह, ठीक है, राजवीर सिंह पूर्व सांसद थे, कल्याण सिंह के पुत्र थे, उनके परिवार के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी और उस मांग को सरकार ने जो है औपचारिक सम्मान के तौर पे देखा और मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि विधानसभा में भी पेश किया गया, पूरी तरीके से औपचारिक रूप से भी पेश इसको करना भी है और साथ ही इसको शीघ्र ही मंजूरी मिल जाएगी पूरी तरीके से। तो कल्याण सिंह नगर जो है उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनने जा रहा है। इसमें अलीगढ़ और बुलंदशहर की तहसीलें जुड़ी होंगी। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 1991-92 में, जब ये बाबरी मस्जिद का विवाद, राम जन्मभूमि का विवाद जो पूरा का पूरा था, तो 1991-92 में कल्याण सिंह रहे। इसके बाद 1997-99 में भी कल्याण सिंह रहे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस जो आप सभी का है, उस समय जब हमारा उत्तर प्रदेश बना ही था, ये मैं बात कर रहा हूं जब संयुक्त प्रांत कहते थे इसको, है ना, तब 35 से 38 जिले हुआ करते थे, ठीक है। पूरे भारतवर्ष की बात करें तो वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में 797 जिले हैं। 797 जिले, 28 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, क्षमा कीजिएगा। 28 प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूरे भारतवर्ष को देखें तो कैसा विभाजन है, सबसे ऊपर संघ है, संघ के 28 जिले हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 797 जिले हैं। फिर तहसीलें हैं, तहसीलों को प्रखंड में विभाजित किया गया है, प्रखंड को जो है गांवों में विभाजित किया गया है, गांवों को वार्डों में विभाजित किया गया है, फिर वार्ड बूथ लेवल में विभाजित है, फिर वो मतदान होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी बनती है। तो भारत में एक प्रशासनिक स्वरूप बहुत बेहतर है। तो जो कल्याण सिंह नगर का गठन किया गया है, ये जो वर्तमान हमारी योगी सरकार है उसकी रणनीति का एक हिस्सा के तौर पे देख सकते हैं। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या और शासन की आवश्यकताओं को देखते हुए नए जिलों के निर्माण को भी तौर पे इसको दिया जा सकता है। इससे पहले हापुड़, संभल ये सब बने थे ना आपके, तो स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, सेवाओं की सुगमता को बढ़ाने के लिए, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए और राज्य में पूर्व नेताओं के योगदान को मान्यता देने के लिए अभी आप देख रहे हैं हमारे वर्तमान जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, वो लगातार कई सारे जगहों का नाम भी बदलते जा रहे हैं। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, है ना। तो हर जगह नाम भी परिवर्तित हो रहा है ताकि उसका जो प्राचीन ऐतिहासिक मूल नाम है, जो भारत की सामाजिक संस्कृति है, उस सामाजिक संस्कृति का स्वरूप मिल सके। तो यही काम जो है किया गया है। ये अपने आप में एक उत्तर प्रदेश के शासन प्रणाली में एक नए अध्याय के तौर पे देख सकते हैं। विकास और विरासत को एक साथ लेकर चलने के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। तो अपने आप में निश्चित तौर पे इसका एक प्रमुख महत्व तो है ही, ठीक है। तो मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि के तौर पे ये 76वां जिला आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बारे में एक दो चीजें और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कल्याण सिंह जी का जन्म 1932 में हुआ था, आजादी के पहले, और 2021 में उनका जो है स्वर्गवास हो गया। तो इनका जन्म हुआ था अतरौली में, अतरौली पड़ता है अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। अतरौली ही तैसे उसको भी अतरौली में ही जन्म स्थान था, अतरौली को भी जोड़ा जा रहा है इसमें, है ना। तो अतरौली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 2 बार 1991-92 में पहली बार, 1997-99 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों के राज्यपाल के तौर पे भी रहे, ठीक है। 28 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको पद्म विभूषण भी दिया गया, मरणोपरांत मिला बट पद्म विभूषण से सम्मानित है और भारत सरकार ने इनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश अब एक नए जिले के तौर पे एक नया सम्मान आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ये पूरी बात है और संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो बच्चे मतलब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देखो जो लोग पेपर 5, पेपर 6 या उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फाउंडेशन बैच में। जो हमारा फाउंडेशन बैच है और उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का अलग बैच भी है, यूपी पीसीएस का बैच भी है।
तो उसमें हमने डिटेल में इसको पढ़ाया है, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग इस पूरे कंटेंट को। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अलग होगी तो मैं आपको अद्यतन कराता रहूंगा, और करंट अफेयर्स की विषय वस्तु अब सतत रूप से आपको मिलती रहेगी, ठीक है। यूपी पीसीएस के जितने भी बच्चे हैं सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उस चैनल पे। उस चैनल पे आपको रहना है और रह करके वहां पे हम लगातार करंट अफेयर्स यूपी का दे रहे हैं, तो आप एक एक करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हुए चलिए। भरोसा दिलाता हूं कि जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे, मेंस देने जाओगे, तो आपके नोट्स के बाहर से कुछ नहीं आएगा। और डिटेल में पढ़ना है, विद फाउंडेशन पढ़ना है, तो इसके लिए फिर आपको हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ना होगा, मास्टर कोर्स से जुड़ना होगा। फीस का कोई इसमें अब रोल है नहीं, बहुत नाम मात्र की शुल्क में पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो यूपी का 76वां जिला का ये अपडेट आपको उपलब्ध करा दिया है, इससे जुड़ा हुआ नोट्स आपने अपडेट कर लिया है ना।